राम राम। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अपूर्वा सिंह। वक्त हो चला है हरियाणा डायरी का। सुशासन को बढ़ावा देने और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर नायब सरकार ने सुशासन दिवस मनाया है। इस कार्यक्रम के पीछे सरकार का उद्देश्य है कि लोग सुशासन के प्रति जागरूक हो, साथ ही प्रदेशवासियों को बेहतर सुविधाएं और सरकार की योजनाएं लोगों तक पहुंचे। आओ फिर से दिया जलाएं, भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा, अंतर अंतम का नेह निचोड़े, बुझी हुई बाती सुलगाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। ये पंक्तियां हैं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की। एक ऐसा व्यक्तित्व जिन्होंने देश को सर्वोपरि रखने की प्रेरणा और संदेश दिया। ऐसे महान व्यक्ति से प्रेरणा लेते हुए नायब सरकार पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर सुशासन दिवस मनाती है। ये दिवस लोगों के कल्याण और बेहतरी को बढ़ाने के लिए भी मनाया जाता है। पंचकुला में सुशासन दिवस पर प्रदेश स्तरीय कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिरकत की। सीएम ने प्रदेशवासियों को इस खास अवसर पर सौगात दी। सिक्योरिटी ऑफ सर्विस पोर्टल का लोकार्पण, औद्योगिक क्षेत्र की घोषणा के लिए पोर्टल का शुभारंभ, प्रेस रिलीज मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल का लोकार्पण, ऑनलाइन प्रेस मान्यता पोर्टल का भी लोकार्पण, एआई सक्षम इंस्टेंट पंजीकरण सिस्टम का लोकार्पण, कॉफी टेबल बुक और नववर्ष कैलेंडर भी लॉन्च। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा करते हुए बताया कि हरियाणा का हर शहरी स्थानीय निकाय में एक सार्वजनिक स्थल का नामकरण भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर होगा। साथ ही अटल जी की प्रतिमा भी उन स्थानों पर स्थापित की जाएगी। इसके लिए प्रदेश के 87 शहरी स्थानीय निकायों में जगह भी चिन्हित कर ली गई हैं कि 2047 तक हम हरियाणा को किस ऊंचाई पर देखना चाहते हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का जो संकल्प है कि हमने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, उसी कड़ी में जो कल डॉक्यूमेंट विजन को जारी किया गया, उस डॉक्यूमेंट विजन का भी यही उद्देश्य है कि 2047 तक हमारा हरियाणा किस दिशा के अंदर जाएगा, किस ऊंचाई पर जाएगा, उस डॉक्यूमेंट विजन का भी कल वो लोकार्पण किया गया है। अटल बिहारी वाजपेयी जी एक विचार थे, एक संस्कार थे और राष्ट्र भाव का जीवंत स्वरूप थे। ऐसे महान व्यक्तित्व अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, जिनका जीवन हमें प्रेरणा भी देता है, हमें सिखाता भी है कि राजनीति भी साधना हो सकती है। अटल जी का जो जीवन है कि राजनीति साधना भी हो सकती है और सत्ता भी सेवा का माध्यम बन सकती है। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवन से हमें मिलता है सीखने को। साथियों, मुझे खुशी है कि यह जनादेश हमारे विधानसभा चुनाव के संकल्प पत्र का पर भी ये आपकी मुहर है। इसलिए संकल्प पत्र ये हमारे लिए एक संकल्प पत्र नहीं है, ये हमारे लिए वचन पत्र है। साथियों, इसी का परिणाम है कि हमने अपने संकल्प पत्र के जो 217 संकल्प थे, उनमें से 54 संकल्पों को हमने पूरा कर दिया है गत 13 महीने में ही। साथियों, यही नहीं, 163 संकल्पों पर गति से उनकी प्रगति से काम चल रहा है। उनकी जन्म शताब्दी के अवसर पर राज्य के सभी 87 शहरी स्थानीय निकायों में कम से कम एक सार्वजनिक स्थल का नामकरण श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से किया जाएगा। उनमें अटल जी की प्रतिमाएं भी स्थापित की जाएंगी। इसकी मैं आज घोषणा करता हूं। आज सभी निकायों में एक ऐसे सामुदायिक भवन, पार्क, वाचनालय, सभागार, वृद्धाश्रम और या व्यावसायिक स्थल को चिन्हित कर लिया गया है और अगले 6 माह में
अटल जी की स्मृति में इस फैसले को लागू कर दिया जाएगा। प्रदेश में एक पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन मिले, इस संकल्प को लेकर नायब सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसके साथ ही लोगों में सरकार की प्रतिबद्धता को लेकर जागरूकता हो, इसको लेकर भी प्रयास जारी है। प्रदेशवासियों को सुशासन देने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद लगातार अधिकारियों के साथ बैठक करते हैं और योजनाओं की समीक्षा करते हैं। इतना ही नहीं, भ्रष्ट और लापरवाह अधिकारियों पर भी सख्ती से संज्ञान लिया जाता है। ऐसा सुशासन देने वाली सरकार पर लगातार लोगों का विश्वास सुदृढ़ होता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो हरियाणा डायरी में फिलहाल मेरे साथ आज बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा।